तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, वो भी अर्धवार्षिक मूल्यांकन का, यानी कि बोला जाए तो अर्धवार्षिक परीक्षा का, जो आपका कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर है जो 16 दिसंबर को होने जा रहा है। तो उस 16 दिसंबर का पेपर का सेट भी मिल चुका है, ताकि आप लोग इस पेपर के माध्यम से पूरा संपूर्ण सोल्यूशन कर सकें, ताकि आपको पता लगे कि हम पे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, ठीक है। और इससे आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी, ठीक है, और आपको पता भी चलेगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सब बताओ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगा कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, प्रथम भाषा है, और सेट भी समय 2.5 घंटे दिया है, पूर्णांक 60 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको पूरे प्रश्न हल करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है। चलिए तो इसका पहले प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प आपके 5 नंबर के होने वाले, यानी 5 सही विकल्प रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। तो सभी लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है कमेंट में बताएं, और जिन लोगों को नहीं पता तो उनको तो आंसर हम बता ही रहे देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है तुलसी की दास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की थी। जो तुलसीदास जी है उनकी भक्ति किस भाव की थी। तो सभी लोग पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 भाव की, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया आप लोग सामने, यहाँ पे संख्या 3। तानसेन के गुरु कौन थे। जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम क्या था। तो सभी लोग पता है, जिन लोगों को पता है तो कमेंट बताओ, जिन लोगों को नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा चौथा, जिसमें लिखा बेड़ा घाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है। जो भेड़ा घाट है उसकी पहाड़ी पे कौन सा मंदिर है। तो इसमें हो जाएगा आपका गौरी शंकर मंदिर, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है अमृता देवी, यानी अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोई की संख्या कितनी थी। तो सभी को पता है कितनी थी, 362 थी। ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं 5 नंबर के। चलिए अब हम करेंगे क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग सामने यहाँ पर, जो भी आपके 5 नंबर के रहेंगे, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर आंसर यहाँ पर दिए जाएंगे, मगर ये आंसर उल्टे सीधे दिए गए हैं। इनमें से आपको सही आंसर भरना है अपनी रिक्त स्थान में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसके आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूं, कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पे हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपके अंग्रेजी गणित संपूर्ण पेपर बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न का 6वां देखते हैं। तानसेन ने तन्मय होकर की साधना की। जो तानसेन थे उनने तन्मय होकर किसकी साधना की थी। तो दीपक राग की। तो इसका पहले का जी है जाएगा। 7वां लगा पृथ्वी अपनी धुरी पर की ओर घूमती है। तो जो पृथ्वी है तो अपनी धुरी पर किस ओर में, तो पश्चिम से पूरब की ओर। तो जी आपका दूसरे में आ जाएगा, मतलब कि 7वें में। 8वें लिखा है के कारण ऊर्जा लागू का काम चौपट हो गया था। तो किसके कारण हो गया था। तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर मकर गंध के कारण, यानी कि आपका 8वें में जे वाला आ जाएगा। 9वां लगा है आंसुओं में फूलों का और ममता की गंध थी। तो इसमें किसकी थी। तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने बिरसा मुंडा की। तो अपना 9वें का हो जाएगा यहाँ पर बिरसा मुंडा, ठीक है। 10वें का पुरस्कार में कुछ लोग ने बिरसा को पकड़वा दिया था, किसी लालच में। तो इसमें लालच आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान में पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें आप लोग प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न देख लीजिए, ग्यामा किस बात को मान लेने से हमारी शक्ति आदि हो जाती है। डॉक्टर चंदा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। पाटलिपुत्र किन किन सम्राटों की राजधानी है। बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी। इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि प्रश्न के उत्तर भी बताऊंगा। तो बताऊंगा पहले आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। फिर आज आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके 3 नंबर में है, ठीक है, और यहाँ से ये 5 नंबर के, ठीक है। अगर मैंने आवेदन पत्र की बात करें तो आपका ये छुट्टी पे आया है एप्लीकेशन, ठीक है, आपका सीधू प्रार्थना पत्र आया है, और यहाँ पर जी आपका यहाँ पर निबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी पूरे कंप्लीट हो जाते। चलिए अब हम इनके आंसर भी देख लेते हैं। इनके आंसर आप लोग सर्वथा हम लोग 11वें क्वेश्चन से देखेंगे, जिसमें लिखा था किसकी बात मान लेने से हमारी शक्ति आदि हो जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा था किसकी बात मान लेने से हमारी शक्ति आदि हो जाती है। तो इसका आंसर था विरोधी के बल और अपने बल को तोले बिना उसे शक्तिशाली मान लेने से हमारी आदि शक्ति, मतलब कि हमारी शक्ति आदि हो जाती है। तो आपके सामने यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है डॉक्टर चंदा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो उत्तर को डॉक्टर चंदा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन नीचे उनका शरीर अचल हो गया था। जी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लगा बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा बिश्नोई समाज की स्थापना आज से लगभग
500 वर्ष पहले सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्बेश्वर ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है पाटलिपुत्र किन सम्राटों की राजधानी है? तो उत्तर होगी पाटलिपुत्र नगर नद मौर्य और गुप्त सम्राट की राजधानी रहा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो उत्तर होगी इस कविता में कवि ज्ञान की देवी मां सरस्वती से वरदान मांग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो उत्तर होगी शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई थी। अब यहाँ से आपको लग जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर, जिसमें लिखा है 17वां प्रश्न, विद्या सेठी से क्या मांगने गई थी? उत्तर हुए विद्या सेठी से अपनी जमा की गई पूंजी से कुछ रुपए मांगने लिए गई थी। वह अपने बीमार बच्चों का इलाज डॉक्टर को दिखाना चाहती थी। तो इस प्रकार से आप लोग 17 का आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न के 18 में गुण के ग्राहक से क्या आशय है? तो 18 प्रश्न के 18 में लिखा है गुण अच्छी यानी गुण के ग्रहण करने वाली सभी होते हैं, गुण सहित वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में लिखा है राजा ने पेड़ काटने की सजा क्या घोषित की? तो उत्तर राजा भय सिंह ने सैनिकों के दुष्ट कृत्य के लिए क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया कि बिश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो लाल दंड का भागी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है वेधशाला में तारामंडल और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में लगा था वेधशाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वेधशाला में तारामंडल और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला होती है जिसमें ज्योतिषी ग्रहण आदि के लगे समाप्त होने के समय की भविष्यवाणी करते हैं। दूध धारा किसे कहते हैं? उत्तर दूध धारा संगमरमर चट्टानों पर नर्मदा का बहता जल है। जब घर्षण साथ धुआंधार झरने से पानी गिरता है तो वह दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे दूध धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें लिखा मुफ्तखोरों की सतत किसे कहा जाता है? तो बहुत आंसर सही आंसर है मुफ्तखोरों की सतत मुफ्तानंद जी को कहा जाता है, जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं को आनंद उठाते हैं। यहाँ से आपके द्विगुत्तीय प्रश्न लग जाते हैं, जिसमें लगा था क्वेश्चन नंबर 23 मुफ्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार कैसे प्राप्त करते थे? तो ये आंसर आप लोग जरूर पता होगा, काफी ज्यादा सरल है, वो अच्छा भी है मुफ्तानंद जी का पाठ। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पढ़ भी सकते हो, अपने मन से वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा ये वाला वेरी मोस्ट है, बिरसा मुंडा के आंदोलन के क्या कारण थे? तो ये कुछ 5 कारण दिए गए हैं। मुंडा जाति को उनकी जमीन बेदखल कर दिया गया था, उनके पंचायत में समाप्त कर दिए थे, उनकी जमीन पर जमींदार और दलाल थोप दिए गए थे, मुंडा जाति के लोगों को जंगलों पर अंग्रेजी शासन अपने दलालों और लोगों के मालिक बना दिया था, वे मालिक से नौकर हो गए थे, उन्हें बेगान में घसीटा जाता था, उनका शोषण होता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग सामने यहाँ पे एक आवेदन पत्र दिया गया है, तो आप लोग बेहिचक लिख सकते हो, काफी ज्यादा सरल है, आवेदन पत्र बनता भी होगा आप लोगों में। और ये आपका निबंध है काफी हमारे स्कूल में, तो यह मेरा स्कूल या मेरा विद्यालय, तो स्कूल में निबंध भी लिख सकते हो, काफी ज्यादा सरल आते हैं। आप लोग इतना तो कर ही हो क्योंकि आप लोग बोर्ड परीक्षा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने पूरा हिंदी पेपर बता दिया। अब अगला पेपर कौन से विषय का कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसका भी पेपर लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।